हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, फॉर अपकमिंग वीक, फॉर 15 days, फॉर अ मंथ और फॉर सो ओवरऑल। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप स्टेटस स्टैब्लिश है, और सेटल्ड है, उसकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चलता है, वो क्या इरादा रखते हैं आपको लेकर। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस इंटेंशंस फॉर यू। द लवर्स, वाओ, पहला कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। द सन, लियो। 5 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, आपके पर्सन की इंटेंशंस में आप दोनों में से किसी एक की तरफ से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कोई इंसान ये चाहता है कि वो स्टैंड ले, वो कोई फैसला करे। शायद जब कभी भी आप इनसे कोई डिमांड करते हैं रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर, रिश्ते को जस्टिफाइड मैनर में डील करने पर, बैलेंस मेंटेन करने पर, तो ऐसा लगता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, इनको कोई एडिक्टिव हैबिट हो सकती है, अल्कोहलिक हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं होगा ये अल्कोहलिक हैं, या ये कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर यूज़ करते हैं जिससे ये थोड़े अरसे, थोड़े घंटों के लिए टुनटुनारी हो जाएं। वीड, चरसें, सुट्टे, नाक के सुड़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। इंटेंशंस में देर इज़ नो डाउट यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस। आपका साथ, आपका रिश्ता इनके लिए बहुत ही सुपर नेचुरल है, लाइक अनबिलीवेबल स्टेट जिसको कहना चाहिए। आपको, आपसे मोहब्बत, आपका साथ होना, आपके साथ तमाम चीज़ों को एंजॉय करना, दे फील सो हैप्पी अबाउट इट। ठीक है। विद द सन कार्ड, मे बी कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी आपकी तरफ से, आप दोनों के दरमियान कोई बहुत अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी, बट वो जो है ना, वो टर्न आउट बड़े डिफरेंट अंदाज से हुई है। वो उस तरह से नहीं हुई जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। आपके पर्सन को बहुत ही इमीडिएट मूड स्विंग्स या कोई बिहेवियर सिंड्रोम हो सकता है, और उनकी इंटेंशंस में ये चीज़ नज़र आ रही है कि चाहें तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेटल रख सकते हैं, बट उनसे कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। एक अपसेट फैमिली से या ब्रोकन फैमिली से अगर ये बिलोंग करते हैं तो हो सकता है इनको बिहेव करना सही से ना आता हो। ये खुशी के मौके पर कोई ऐसी बात कह देते होंगे कि माहौल ख़राब हो जाता होगा, और गम के मौके पर कोई ऐसा चुटकुला छोड़ देते होंगे कि लोग इनको हैरत से देखते होंगे कि कोई नफसियाती मसला है इनके साथ। वेल, इफ़ इट इज़ अबाउट इंटेंशंस, दे आर क्वाइट इम्पल्सिव राइट नाउ। और ये
जब कभी भी कोई चीज़ करते हैं तो या तो एकदम से झुंझलाहट में आके कर देते हैं या फिर गुस्से में आ जाते हैं। आप इनसे कोई बहुत ही नॉर्मल टोन में भी अगर बात करें तो अगर वो बात इनको पसंद नहीं आती तो एकदम से ये सड़ चिढ़ जाते होंगे और अचानक से बड़ा गुस्सा दिखाकर बिल्कुल ठना करना ठुनठुना करके या आपको कोई अपनी अपनी राय बता देते होंगे कि बस डिसाइड हो गया कि अब ये होगा, विच कुड बी वेरी अपसेटिंग टू। लेकिन इंटेंशंस की बात अगर कर रहे हैं, देर इज़ नो डाउट, इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, कोई अबैंडन करने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बस एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रेगुलर बिहेवियर है और उस रेगुलर बिहेवियर में अगर तो आपने इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई थी कि अब आप इस एडिक्टिव चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, अगर तो आपको पता है, और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो मे बी ये इनका प्लान है कि ये आपको कमिंग डेज में इस चीज़ के बारे में बता दें कि दे आर हैबिचुअल ऑफ दिस एंड दे नो वेरी वेल कि ये चीज़ गलत है और ये काफ़ी चौड़े होकर ऊपर से होकर आएंगे। लेकिन साथ ही में ये कोई अपना डिसीजन बताएंगे, साथ ही में ये अपनी एक क्लैरिटी ऑफ फ्यूचर माइंडसेट बताएंगे कि हाँ ये मेरी आदत थी, हाँ मैंने कोई बहुत बड़ा नुकसान किया, हाँ ये मैंने चीज़ें ख़राब कर दी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, मैं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं, मैंने प्लान किया हुआ था, मैंने ऐसा नहीं सोचा हुआ था, बट इवन देन ऐसा हो गया है। तो ऐसी चीज़ ये हो सकता है, ये आपको इन्फॉर्म करेंगे या आपको बताएंगे और ये चौड़े होकर बताएंगे ताकि आप इनके ऊपर गुस्सा मत करें। और उसी के साथ इनकी एक कमिटमेंट भी नज़र आ रही है कि चलो मुझसे ये चीज़ ख़राब हुई है ना, मेरा तुमसे वादा है कि मैं इन चीज़ों को फ़िक्स करके तुमको दिखाऊं और इस मामले में तुम बेफिक्र रहो, मेरे एंड से नुकसान हुआ है, चीज़ों को मैं ही फिक्स कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, देयर इंटेंशंस फॉर यू। लवर्स का कार्ड यहाँ पर किस एनर्जी को डिक्लेयर कर रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द वन हु इज़ द सपोर्टर। ये आपके अंदर एक प्राइड फील कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक सोर्स ऑफ प्रोविज़न फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बीइंग इन योर रिलेशनशिप इट्स सेफ़, आपके साथ टर्म्स ख़राब नहीं करने चाहिए, आप एक बहुत रिसोर्सफुल पर्सन हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी बड़ी जेनरस एनर्जी होती है, जबकि फेमिनिन एनर्जी होती है बहुत ही ग्राउंडेड। आपके साथ बिजनेस सेटअप में पोटेंशियल है, आपके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट में पोटेंशियल है, आप बुरे हालात में संभाल लेने वाले लोगों में से हैं और अच्छा है कि आपका साथ रहे। और इसी बात, यही चीज़ आपके रिलेशनशिप की एक क्वालिटी है और इनकी इंटेंशंस ये हैं जो अब तक मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ बना कर रखी जाए। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? अगर आपने इनको रिसेंटली कोई बात का एहसास दिलाया था तो दे आर रेडी टू फिक्स, बिकॉज इनको उसमें एक होप नज़र आ रही है। ये हुई हुई बातों को, कही हुई बातों को, किए हुए प्रोमिसेस को, बने बनाए काम को दोबारा से टच कर रहे हैं कि अगर इसने मुझसे किसी चीज़ को रिफ़ाइन करने का एक्सपेक्ट किया है तो मैं इसको रिफ़ाइन करके दिखाऊं। अगर इसने मुझसे किसी चीज़ को सही करने का एक्सपेक्ट किया है तो मैं उन चीज़ों को सही करके दिखाऊं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना चाहिए है। 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्प्रेस। यू डोंट वॉन्ट टू बी अ गर्लफ्रेंड और अ पार्टी और अ प्लेजर जोन एट ऑल। ये आपसे ज़्यादातर रात में बहुत लेट नाइट आपको टच करते हैं और व्हाट्सएपिंग करते होंगे, वीडियो कॉल करते होंगे और आपको इनके दिन के बिहेवियर में और रात के बिहेवियर में बड़ा डिफरेंस फील होता होगा। शायद आप दोनों के दरमियान अगर कोई अपसेटिंग इवेंट हुआ है जिस पर बर्बाद करने वाली चीज़ जो मैंने कही थी, उसमें ये हो सकता है कि ये किसी और में इन्वॉल्व हो। तो इनकी इंटेंशंस में या तो ये है कि आपको ये इस बात के बारे में बताएं कि देयर इज़ समवन बिटवीन अस। एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस एनर्जी है, साथ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ गया है और ये चीज़ जो ख़राब वाली बात थी ना कि जो बिगड़ गई है, वो हो सकता है वो यही चीज़ हो कि अच्छा भला रिश्ता इन्होंने अपने हाथों से ख़राब कर दिया, किसी और को
इन्वॉल्व करके, किसी और को लाइफ में इनवाइट करके, और ये चीज़ शायद अबाउट टू डिस्क्लोज है, इनके इंटेंशंस में नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ये आपको बताएंगे, या फिर आपने इनके टुनटुनारी बिहेवियर में अगर इनको खाली देखें, पीने पिलाने का मामला नहीं है, हो सकता है ये कोई ऐसी सेडेटिव पिल्स लेते हों जिसमें आपके ऊपर कोई ऐसा हिडन ट्रुथ रिवील हो गया हो जो आपको लगे कि ये बात ये मुझसे इतने दिनों से छुपा रहे थे। बट उनकी इंटेंशंस में क्या है, उनकी इंटेंशंस में इस बात की एक्सेप्टेंस नज़र आ रही है कि येस देयर इज़ समवन एंड आई एम रेडी टू फिक्स इट, बिकॉज ये रिश्ता मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। दिस इज़ क्वाइट रिस्की। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात मालूम है या नहीं। दे विल टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और पता नहीं कैसे, लेकिन इनकी दोस्ती थोड़ी सी दोस्ती से बढ़ गई है, यानी सॉलिड अफेयर से थोड़ी कम और दोस्ती से थोड़ी बढ़ गई है। इनकी इंटेंशन में किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करने का नज़र आ रहा है, और ये अगर आपके ऊपर कोई चीज़ डिस्क्लोज़ करेंगे, जो कि मुझे लग रहा है इनकी कोई दोस्ती या कोई अफेयर है, तो ये ऊपर से आएंगे और ये आपको ये बावर कराएंगे कि आई डोंट नो हाउ ऑल दिस हैपेंड, बट दिस इज़ नॉट चीटिंग। मुझे उसके लिए ज़्यादा फील हो रहा है, कंपैरेटिवली तुम्हारी जगह मुझे उसके लिए ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, बिकॉज यू आर द वन जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया, मोहब्बत क्या होती है, यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट कन्फेशन कह लें, ये चीज़ काफ़ी जज्बातियत की तरफ जा रही है, और ये उसी जज्बात की आड़ में चौड़े होकर ऊपर से आएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स। शायद ये इस चीज़ को खुद ही सेटल कर लें और कन्फेशन के तौर पर ये आपके सामने आए। ये शायद आपको कन्फेशन के मैनर में बताएं कि मुझसे ये चीज़ ऊप्स की फॉर्म में हो गई, मुझसे ये चीज़ इस तरह से हो गई, मैंने ये सोचा हुआ नहीं था बट ये हो गया और मैंने इसको सेटल कर लिया है। मुझे सिर्फ तुमको बताना था, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, ये चीज़ थी, होने वाली थी, हो गई, बट आई एम रेडी टू सेटल द थिंग्स, आई एम रेडी टू फिक्स द थिंग्स, मुझे गलत मत समझो, यू नो काइंड ऑफ थिंग। एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। इनके हालात जो हैं, आपको हैंडल करने का मामला, ये काफ़ी अच्छी तरीके से डील कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये डील ना कर सकें। लेट्स एक्सप्लोर मोर their intentions for you, person in your mind, their intentions for you. Person in your mind, their intentions for you. Person in your mind, their intentions for you. लव बिगिन। सी, दोबारा से ये बिगिनिंग करना चाहते हैं। लवर्स के कार्ड से रीडिंग शुरू हुई, लव बिगिन्स। हार्ट एक, थर्ड पार्टी मैटर है, हार्ट एक एंड लॉस। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, दे विल सेटल द थिंग्स फॉर श्योर। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, आसान नहीं होगा डेफिनेटली। जब आपके ऊपर सिचुएशन रिवील होगी तो इट विल नॉट बी ईजी टू डाइजेस्ट सो क्विकली, टफ इनको ज़रूर लगेगा, बट ये चीज़ों को 3-3 दो दफ़ा आया है। ये चीज़ों को सेटल करने में कॉन्फिडेंट हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे भाई मैंने रायता फैलाया है, मैं समेटने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मसला नहीं है। दे वॉन्ट टू स्टार्ट थिंग्स फ्रेश विथ यू, बिकॉज आप बहुत रिसोर्सफुल हैं, आपके साथ ये बिगाड़ेंगे नहीं, इतना तो इनकी इंटेंशंस में मुझको क्लियरली नज़र आ रहा है। इनको मालूम है जब ये न्यूज़ आपके ऊपर बम की तरह फोड़ेंगे तो हाउ अलोन, हाउ कॉर्नर्ड, हाउ डोरमैट, हाउ पेन, हाउ मच पेन यू विल फील।
और आपको ये लगेगा कि तुमने मेरे ट्रस्ट को भी तोड़ा, मेरे खुलूस को भी तोड़ा, और तुमने कुछ वैल्यू नहीं किया। दिस इज़ फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो इनके दोस्तों ने मिलकर कुछ ऐसी हरकत कर दी, या अपने पुराने दोस्तों के साथ मिले, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो गई। कोई दो बहुत मेन बातें हैं। एक तो इनका ड्रिंक या अल्कोहलिक एक्टिविटी, जिसमें ये बहुत कुछ बोल गए, बहुत कुछ बता गए और वो काफ़ी अपसेटिंग हो गया। या फिर इनका किसी से बहुत तगड़ा किस्म का अफेयर चल गया आपके साथ होते हुए, और वो बहुत ही ज़्यादा सेंटी और इमोशनल हो गया। बट इवन देन दे आर रेडी टू फिक्स थिंग्स। उनको मालूम है कि ये ख़तरे वाली बात है, और मैं हर चीज़ अगर अपने माइंड सेट के साथ सोचूं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मेरे ही तरीके से चले, क्योंकि मुझे बताना तुमको है, मुझे बताना आपको है, यानी कि आपको है। और अगर ये जब आपको बताएंगे तो हो सकता है ये खुद ही अपने एक सेल्फ प्री एज्यूम नोशन में हो कि मैंने ना सब कुछ फिक्स कर देना है, देखना कुछ भी नहीं होगा। ये तो डिपेंड करता है, जब अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता हैं तो ये किस तरीके से आपको उसको सामने आपके बयान करते हैं, और नहीं पता तो बम के गिरने के बाद आप किस तरह का बिहेव करते हैं, जो कि इस कार्ड से नज़र आ रहा है। आपको बहुत तकलीफ़ होगी। इवन ये ख़ुद भी बहुत गलत सोचेंगे, इनको ख़ुद भी बहुत लगेगा कि ये ज़्यादती वाली बात है, लेकिन मैं रेडी हूँ चीज़ों को मनाने के लिए। ये एक हीट ऑफ द मोमेंट तो गुस्से वाली बात होती है, लेकिन ये इतना आउट ऑफ द ब्लू जाकर ऐसी चीज़ हो गई जो मैंने सोची ही नहीं थी। इट वॉज सो सडन एंड इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस कि मुझे पता ही नहीं चला। आप देखें, जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो टुनटुनारी चीज़ों में नज़र आ रही है। ड्रिंक करने की फॉर्म में कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर भी पार्टी हो रही है तो ड्रिंक कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और उसी में फ़न कराने में फन हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इनकी इंटेंशंस में नज़र आ रहा है कि इट्स वेरी वेरी श्योर एंड इट्स वेरी 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 मच एक्सपेक्टेड कि आपके पर्सन की इंटेंशंस में एक कन्फेशन आ रहा है, जो वो आपको छुपा रहे थे बात आपसे, तो वो आपको बताएंगे। कोई इनसे ऊप हुआ है, ये वो बताएंगे, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ों को फिर फिक्स करके भी एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड में आएंगे। मैं इस बात की गारंटी तो थोड़ी थोड़ी ले सकती हूँ कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, लेकिन इनकी इंटेंशंस में तो जो दो मेजर चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें आपका एक्शन क्या होगा उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने आपकी तरफ से कोई कार्ड पढ़ा नहीं है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है कि आपको थोड़ा सा स्नीकी पीकी सा बिहेवियर लग रहा है अपने पर्सन का, आपको इनकी हरकतें फिशी लग रही हैं जबकि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, और आपको ये रीडिंग किसी हद तक रेजोनेटेड लग रही है, तो आप मुझसे इसकी क्लैरिटी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ, डिटेल सेशंस के लिए भी अवेलेबल हूँ। आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपका केस या आपका कंसर्न किस रीडिंग में रिजॉल्व हो सकता है। तो द चॉइस इज़ योर्स। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।